तो बिहार की सियासी लड़ाई सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लड़ाई अब दिल्ली की सत्ता को लेकर हो रही है, जिसका बिगुल शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फूंका है। नीतीश की चुनौती के बाद बीजेपी तिलमिला गई और अब जेडीयू को अकेले लड़ने की चुनौती दी जा रही है। सीएम की चुनौती से तिलमिलाई बीजेपी। बीजेपी ने दी अकेले लड़ने की चुनौती। समीकरण में कौन कितना है मजबूत? कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश ने दिल्ली की ओर जो चुनौती उछाली उसे लेकर बीजेपी बौखला गई और इसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार को चुनौती दी कि है हिम्मत तो अकेले मैदान में आ जाइए। अकेले लड़के देखें, हम तो अकेले ही लड़ेंगे, वह अकेले लड़के देखें, यह मेरा चैलेंज है कि अपने अकेले लड़के देखें। हिम्मत है नीतीश कुमार जी, बहुत बड़े आप लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने आप को आप योग्य मानते हैं, तो बिहार में अकेले चुनाव लड़ा के दिखिए। 2014 में जो मॉडल की बात कर रहे हैं, तो 2014 का जो एजेंडा था, आप अकेले चुनाव लड़े थे, एक बार 2024 में लड़के देखिए। पिछले बार तो 2 आया था, इस बार सफाया हो जाएगा। अब समझिए कि बीजेपी क्यों अकेले लड़ने की चुनौती जेडीयू को दे रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा। 30 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 22 सीट पर जीत दर्ज की। 38 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। 6 सीटें जीतकर एलजेपी जेडीयू से आगे रही। आरजेडी के खाते में 4 सीटें आईं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 3 सीट जीत सकी। एनसीपी महज 1 ही सीट जीत पाई। कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29.38% वोट मिले। आरजेडी को 20.10% वोट मिला, तो जेडीयू को 15.78% वोट मिले। कांग्रेस 8.42% वोट पाने में कामयाब रही थी। यही वो आंकड़ा है जिसकी बदौलत बीजेपी जेडीयू को अकेले लड़ने की चुनौती दे रही है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? जेडीयू तो मानती है कि बीजेपी ने धोखा दिया, इसलिए उनकी सीटें कम आई। अब तो हम तो बीजेपी को चुनौती देते थे पहले कि है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़के दिखाओ। हिम्मत हुई नहीं कभी। अब ऐसी स्थिति बन गई कि एक लौता रह गए, बिहार विधानसभा की ऐसी बनावट हो गई है। देखिए 2020 के चुनाव में जो हुआ सब लोगों के सामने है। जेडीयू के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के नेताओं को भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, एक तीसरी पार्टी का सिंबल दिला करके, और सब लोग लड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग लड़े और लड़ने के बाद फिर सब लोग भारतीय जनता पार्टी में वापिस हो गए। तो यह तो सब लोगों के सामने है, बिल्कुल प्रमाणित चीज है। लेकिन एक और आंकड़ा है जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ जाती है। साल 2015 का विधानसभा चुनाव। 2015 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर लोकसभा का आकलन करें तो महागठबंधन के पास लगभग 40% वोट शेयर हैं। लेफ्ट को छोड़ भी दें तो बीजेपी के पास मात्र 25% वोट शेयर हैं। इस लिहाज से देखें तो अगर महागठबंधन अपने वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट कर लेती है तो बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब समझ लीजिए बिहार में सियासी रणनीति क्या है। अकेले तो किसी में भी बूता नहीं है मैदान में टिक सके, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। तो इसलिए बीजेपी जेडीयू को चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।